लोग को थोड़ा सा भी जर्की नहीं देने वाला है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट पढ़ाएंगे। सॉफ्ट मतलब कुछ नहीं पूछेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ प्रॉब्लम लिखा है 50 तक। 41, 43, 44, 41, 43, 44, 47, 47, 50, कितना 37, 45 और 50 तक प्रॉब्लम लिखवाइए। एग्जाम्पल बचा हुआ वो भी बताएंगे 28, 30 तक। 42, 42, 47 लिखा हुआ है और 39 और 47 लिखा हुआ है। अदरवाइज और बना के ही नहीं लाएंगे। 53, वाह बढ़िया बात, 53 हो गया। आज ना प्रैक्टिस एक भी करवाना है और ना कुछ ही आपसे पूछना है, सिर्फ हम सभी क्वेश्चन को पहले एग्जाम्पल है बचा हुआ उसको बताएंगे, एग्जाम्पल के बाद चलेंगे एक्सरसाइज पे। थोड़ा थोड़ा इधर बोर्ड देखने में ठीक रहेगा, इधर थोड़ा सा झप जाता है। एग्जाम्पल 21 में कहता है क्या, जिनसे अगर कुछ पूछा जाए तो मदद कीजिएगा। 21 एग्जाम्पल है, 21 एग्जाम्पल ना कह रहा है क्वेश्चन एग्जाम्पल में कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 15, 18, 27 और 35 से भाग देने में प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। यानी छोटी से छोटी संख्या मतलब LCM, अर्थात 15, 18, 27 और 35 का LCM निकालेंगे। LCM सभी आदमी को आता है ज्ञात करना। शेष 9 बजे तो शेष को बाद में जोड़ते हैं, यही आपका आंसर हो जाना है, कोई आपत्ति नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या 22 में कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, अर्थात LCM 7 घटाने पर शेष बची संख्या इससे व्यक्त हो जाए। घटाना है 7 तो 7 जोड़ देंगे, यानी कि 20, 28, 35 और 105 का LCM निकालेंगे और LCM में हम 7 जोड़ देंगे। कह रहा है घटाने की बात, हम बाद में पीछे से उल्टा काम करते हैं तो जोड़ देंगे, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 13 जोड़ने के बाद कह रहा है तो हम घटा देंगे, यानी 30, 45, 65 और 78 का LCM निकालेंगे। 13 जोड़ना कह रहा है तो 13 हम इसमें से घटा देंगे, यही आंसर हो जाएगा। अगर बाय द वे आप चैप्टर बना रहे हैं अब प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका वीडियो भी एक बार डाला हुआ है, मिलेगा कहाँ, तो सीधे खोजते रहिएगा तो नहीं मिलेगा। प्ले स्टोर में जाइए और डेसिमल फ्रैक्शन नाम से एक वीडियो होगा, उसमें जाके आप खोज के, यानी पार्ट बाय पार्ट है, कितना से कितना क्वेश्चन चाहिए, उसको भी देख के अपने परेशानी को कुछ कम कर सकते हैं। समझते हैं अच्छी बात है, नहीं बात है तो फिर क्लास में पूछिए ना, या पढ़ भी लेते हैं तो एक बार वीडियो को देखिएगा ना तो और रिपीटेशन होगा कि नहीं इस चीज़ तो पढ़े सर ऐसे बताएं, कहीं हो सके वीडियो में कुछ और बताए होंगे, फिर दोबारा देख लीजिएगा। देखना आसान रहता है, पढ़ के एक बार और देख लीजिए तो और अच्छा हो जाएगा। 23 नंबर भी क्लियर हो गया। 24 मगर आप लोग को टाइम रील से मिले तब ना, रीलें देखने में कैसे टाइम आधा 1 घंटा निकल जाता है, इसे बढ़ाते रहिए एकदम रंग बिरंगा चियाता रहता है, सब देखता है। वह छोटी से छोटी संख्या, देखिए रील का जो हवा है ना वो बच्चा से लेके 2 साल का बच्चा रीलें देखता है, अब 65 साल के जो बुजुर्ग है ना वो भी आजकल रीलें देख रहे हैं, सब का वही हालत है, बस है अपना अपना प्लेटफॉर्म अलग अलग है। अब है रील बनाने के प्रति सरकार कानून बना रहा है, अगर रील के बारे में नहीं जानते होइएगा, रील बहुत दुर्घटना का कारण बन गया है, पता नहीं क्यों। हम लोग तो समझते से रील देख रहे हैं, बाकी बहुत ख़राब चीज़ भी है। रील जो ये हवा है रील का बहुत ख़राब है, नहीं है तो कल हम लोग क्या समझते हैं रील तो हम देख रहे हैं, क्या लगता है उसमें से ऐसे ऐसे बढ़ाते हैं, ऐसे नेट बर्बादे हो रहा है देख ले, पर वो क्या चीज़ होता है सो हम लोग को फीलिंग नहीं है कि फ्यूचर में उसका क्या बेनिफिट होने वाला, क्या हानि होना तो है, हानि ही होना है। नहीं तो कल डीएनए सॉरी गलती से बोला गया, ब्लैक एंड वाइट डीएनए का नाम होना आज कर लेते हैं। ब्लैक एंड वाइट में इस चीज़ का चर्चा किया है, जब सुजीत चौधरी का लास्ट का शो था ब्लैक एंड वाइट, उसमें आधा घंटा इसी पे बताया गया है कि रील का जो हवा है, बीमारी है, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रील का देखना है वो भारत में है। 23 करोड़ लोग से बेसी देखते हैं और
रेलवे है वो प्रतिबंध लगा रहा है, कानून बना रहा है। मेट्रो है वो मेट्रो में ऐसा काम करके लोग रील बनाता है, फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पे बनाता है, इससे एकदम बगल से जाएगा इस करके, वही खूब होता है। और उससे क्या फ़ायदा होता है क्या नुकसान, थोड़ा सा कैसे कंपनी हमको बेवकूफ़ बना रहा है। वो फ्लाईओवर वाला कोई गेम निकला था, उसके वजह पे रील बनाना बहुत एक्सीडेंट हुआ था, बहुत मारा गया उसको। जो भी हो, रास्ते में हाईवे पे चलने पर, तो आप तो हाईवे पे अगर पकड़ा गए, आपका गाड़ी का नंबर आ गया, चालान आपका कट जाना है, आपका FIR हो जाना है, नियम बन रहा है। तो जो बनाते होइएगा रील तिल, अगर गलती से आ जाइए, बनाते नहीं हैं तो देखते भी होइएगा तो थोड़े बचा के देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। तो थोड़े मोबाइल पे टाइम दीजिए, मोबाइलों में अच्छा चीज़ होता है देखने के लिए, वो देखिए। आधा ये माथा में रखिए कि अगर 1.5 GB है ना, तो 750 MB हमको अपना पढ़ाई पे हमको खर्च करना है। 750 बर्बाद कर लीजिए क्या। 750 MB का यूज सिर्फ आप वीडियो देखने में, जो भी अच्छा वीडियो हो पढ़ाई से संबंधित, इतना कर लीजिए तो बहुत हो गया। और आप लोग का तो एक और है, इस बैच को हम टारगेट में रखे हुए हैं कि इस बैच को जो पढ़ा रहे हैं पीछे से, इसका वीडियो डला रहा है आगे से। अब लोग पढ़ रहे हैं अभी LCM SF, वीडियो हम डाल रहे हैं डेसिमल का, तो यानी एक बार पढ़ के उसको आराम से देख सकते हैं। बनाने में इतना टाइम लगता है, उस चीज़ को एक दिन बाद करके भी अगर देख लेते हैं वीडियो, ऐसे नहीं कि सर ये प्रमोट कर रहे हैं कि हमारा वीडियो देखिए। वीडियो देखने से हमको कुछ थोड़ी भी मिलने वाला है जी। अभी हम कितना दिन तक वीडियो डालेंगे तो कुछ मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। जुट्ठे का बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ी के वीडियो यूट्यूब पर कमा लेता है। कमाना क्लासे में होता है, तो उस सबसे नहीं होता है कुछ भी, आपके बेनिफिट के लिए कुछ नहीं है। मिलियन व्यू जाता है, लाखों घंटा वॉच टाइम जाता है, तो 35 से 31 हज़ार रुपया मिलता है। उसके लिए कितना बीत जाना है समय, उस माथा पच्ची नहीं करना है। हम भी वीडियो कभी भी नहीं सोचे कि हमको यूट्यूब पर हमको पैसा मिल जाएगा, इसलिए हमने वीडियो, हम ये देख रहे हैं कि आप लोगों को फ़ायदा मिल जाए। मेरे पास सुविधा है, अवेलेबल है, तो हम कर देते हैं आप लोगों को बेनिफिट के लिए। कोई समस्या नहीं है कि हो जाए, उसके लिए बहुत टाइम लगता है। वो अगर होना होता तो लॉकडाउन में करते तो कुछ होता, पर आप लोग देखिए उस वीडियो को, दूसरे को ना फ़ायदा मिले पर यहाँ के स्टूडेंट उसको तो मिले। नहीं हो तो आप जो हमने एग्जाम्पल ये बता रहे हैं आज बता दिए, एग्जाम्पल का एक पूरा वीडियो होगा, एक पार्ट होगा, उसको देखिए, कहीं ना कहीं और अच्छा लगेगा, हौला लगने लगेगा, आसान लगने लगेगा मैथमेटिक्स। एक बार देख के देखिए। आप पीछे से हैं और आपका वीडियो आगे से डाल रहे हैं। लाइव क्लास का वीडियो सब नहीं भी देखते हैं तो चलेगा, पर जो रिकॉर्डेड वीडियो है इसको देखना चाहिए। खोजिएगा कैसे? चैनल पे जाइएगा, सब्सक्राइब किए हैं ठीक है, नहीं किए हैं तो भी कोई बात नहीं। चैनल पे जाइए और प्ले लिस्ट में जाएगा, प्ले लिस्ट खोजना होता है, प्ले लिस्ट चैनल पे जाएगा, प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें सब टॉपिक बाय टॉपिक दिया होगा, टाइम दिया होगा, 7 से 8 बजे का, 8 से 9, 9 से 10, वो तो लाइव क्लास वाला होगा। उसके बाद होगा नंबर सिस्टम का एक बना होगा, फाइल बना होगा, फिर आपका LCM SF का बना होगा, फिर डेसिमल का बना होगा। उसमें जाकर देखिए कौन पार्ट है, लिखा होगा पार्ट में, इसमें ये चीज़ दिया हुआ है। दूसरा आदमी खोलेगा पता नहीं चले कि कौन चीज़ दिया है, पर आप लोग जान रहे हैं कि यही S चंद के 3 के मैथ के ही टोटल क्वेश्चन है। हाँ, बस उसमें है कि थोड़ा स्पीड हमसे गलती होता है, हम खुद एक्सेप्ट करते हैं। उसमें क्या होता है कि एकदम मतलब है ना, ट्रेन चलते जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ते जा रहा है, बनाते जा रहा है, बनाते, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, थोड़ा उस पर टाइम देना चाहिए। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझाए, फिर बोर्ड्स पे उसको सॉल्व किए, फिर सॉल्व को फिर समझाए, ऐसा करना चाहिए। पर कोशिश करेंगे कि अब अगला वीडियो से ऐसा करें कि एक क्वेश्चन में 2 मिनट टाइम दे कि और मज़ा आवे देखने में ना। हम तो लग रहा है कि फ्री में हम खट रहे हैं आप लोग के लिए। अब आगे मान लेते हैं कि 2 घंटा आगे यहाँ वीडियो बनाए तो फ्री में खट रहे हैं। नेट में 1000 रुपया बर्बाद हो रहा है, मोबाइल डाउन इतना हो रहा है। 23 के बाद 24 पे चलते हैं। 24 में कह रहा है क्या कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 35, 45, 55 से भाग देने पे 17, 27, 37 शेष बचे। हमने बताया होगा कि LCM के क्वेश्चन में अगर अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल की बात कही जाए तो क्या करना चाहिए कि भाजक और शेषफल के कॉमन अंतर को, भाई इतना बार उस चीज़ को चर्चा कीजिए ना कि दिमाग अपने आप उसको ऑब्जर्व करे, मतलब आदत सा बन जाए उस चीज़। अब कह रहा है कि छोटी छोटी संख्या है 35, 45 और 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27 और 37 शेष बचे। हमने बताया कि इस प्रकार के क्वेश्चन में कॉमन अंतर होता है, हमेशा कॉमन ही अंतर होगा। यानी LCM के प्रश्न में अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल की बात कही जाए तो भाजक और शेषफल के कॉमन अंतर यानी हमेशा वो समान आना है, उसे बाद में LCM में से घटा देना है। पता है कि LCM में सब जोड़ घटाव का काम बाद में, हमें घटाव का काम किए नहीं है, हम तो सिर्फ चेक किए हैं ना। तो आपको 35, 45 और 55 का
एलसीएम निकालना है और एलसीएम में से 18 घटाना है, यही आपका आंसर हो जाना है। क्लियर? चलिए 24 तक हो गया, कोई आपत्ति नहीं, मिटा देते हैं। ये आपत्ति की जगह पर दूसरा वर्ड नहीं यूज कर सकते हैं कोई जी? कोई दिक्कत? छोटी मुंह बड़ी बात वाला होता है, प्रॉब्लम। मुंह तो प्रॉब्लम वाला नहीं है। 25 एनी प्रॉब्लम कर सकते हो। ना ना, हम आदमी लोकल आदमी हैं, गरीब आदमी, देहाती आदमी है, ठीक है। क्या जी? तकलीफ भी बोल सकते हैं। क्या? उर्दू बोल रहे तो तकलीफ भी बोल सकते हाँ, ये बात हुआ, ये बोल सकते कोई तकलीफ हो, तकलीफ ठीक है। तकलीफ मतलब तो शरीर के कष्ट वाला है। तकलीफ मतलब नहीं हुआ जी, तकलीफ मतलब देह में कोई दर्द उर्द है, कोई बराबर। तकलीफ वर्ड पूरा हो गया। आपत्ति का मतलब हुआ कि हमने जो कहा इसमें कोई दिक्कत, आपत्ति मतलब ये हुआ। आपत्ति ये ठीक है क्या जी, अपना भाषा। हाँ, अरे भाई उतना इंग्लिश नहीं बोले, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंपल सा। अरे भाई वैसा बोलने के लिए मुंह तो होना चाहिए वैसा। अली जी लाइन कट गया, खोलिए। आप देखिए पर का ये वो लाइट खुला, सब हो गया। हाँ चलिए आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 25 पे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 9, 15, 21, 27 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। यानी शेष एक बचे तो हम शेष को एक जोड़ देंगे। पर इससे आगे भी कुछ कह रहा है, परंतु 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यह क्वेश्चन वाकई बहुत टफ होता है बनाना, पर बना के 2 से 3 क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन को हम सबसे आसान बना देंगे, बिना बनाए हुए आंसर निकाल लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है फिर से 25 में कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 9, 15, 21 और 27 से भाग देने पर एक शेष बचे। अर्थात इसका एलसीएम निकालेंगे ना, एलसीएम इसका निकाल लेंगे। एलसीएम तो एलसीएम किताब में से देख लेते हैं। 945 है, 945 है। कहता है शेष एक बचे तो नियम कहता है कि शेष फल को आप बाद में जोड़ दें। इतना तो क्वेश्चन आता तो यही आंसर होता। एक और शर्त रख दिया, शर्त ये रख दिया कि जो आंसर आ रहा है वो 11 से विभक्त होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे क्या ये 11 से विभक्त होता है। 11 से विभक्ति का नियम यही ना होता है, 9, 6, 15 ऊपर में 4, अंतर क्या होना चाहिए 11, 22 या 0। ये ना 11 का नियम कहता है कि सम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर है 0, 11, 2200। यानी यह संख्या है 946 है, वो 11 से विभक्त हो रहा है, अर्थात यही आंसर। अब प्रश्न उठता है कि सर विभक्त ना होता तो क्या करते। अगर यह नहीं विभक्त होता तो नहीं विभक्त होता तो करते क्या कि 945 को 2 से गुना करके 1 जोड़ते। अब ये जो संख्या है इसको चेक करते क्या 11 से विभक्त हो रहा है। फिर भी नहीं आता तो 945 को 3 से गुना करके 1 जोड़ते। फिर भी नहीं तो 945 को 4 से गुना करके 1 जोड़ते। कभी कभी कंडीशन क्या आता है क्या 8, 8, 9, 9 से गुना करके पता कीजिएगा तब आएगा। हम इतना गुना करके चेक करने से अच्छा है एक चीज और, अगर आपका 2 और 4 का एलसीएम आता है 4 का बदला आप 8 लेते हैं, 12 लेते हैं, 16 लेते हैं तो भी आपका आंसर गलत नहीं होने वाला है। एचसीएफ में एलसीएम में उसके मल्टीपल में लिया जा सकता है। एलसीएम का मतलब ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में आप ले सकते हैं। एचसीएफ में ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपका गलती हो जाना है। इसलिए 945 से मेरा काम नहीं चला तो 945 गुने 2 ले लिए। जैसे 4 नहीं लेने का मन है तो 8 भी ले सकते हैं, नहीं तो 12, यानी इसके मल्टीपल में लेना चाहिए। कर लिए। अब इससे बचने के लिए क्या करेंगे कि 3 बार 4 बार गुना किए ठीक है, कभी कभी 7 बार 8 बार गुना करेंगे तब आएगा। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि जो 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, 4 गो ऑप्शन अगर दिया हुआ है, ए ऑप्शन में कुछ दिया है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, सी में और डी में दिया है। अंतिम में किससे कह रहा है विभक्त होने के लिए बात 11 से ना। इस क्वेश्चन में इसमें 11 कह रहा है, किसी में 7 कह देगा, किसी में 13 कह देगा, किसी में 9 कह देगा। तो ये चारों ऑप्शन में से अंतिम रूप में इस क्वेश्चन में क्या कहता है 11 से विभक्त होना चाहिए। अब इसी चारों ऑप्शन को चेक कीजिए ना कि कौन सा ऑप्शन 11 से विभक्त होता है। कोई एक ऑप्शन 11 से विभक्त होता है, वही आपका आंसर। कुछ करने का ना एलसीएम निकालने का जरूरत है ना एक जोड़ने का जरूरत है। बाय दी वे अगर 2 गो ऑप्शन लड़का आप जान गया है, बोर्ड भी के लड़का सब जान गया है कि सीधे भाग दे के निकाल के काम कर लेता है, बनाता उनाता नहीं है, आंसर दे देता है। एग्जामिनेशन में आपको आंसर ना चाहिए, आप कैसे बनाते हो उसको कोई लेना देना है। हमने कभी आपका कॉपी चेक किया आपने कैसे बनाया, आंसर सही होना चाहिए। बाय दी वे बी ऑप्शन भी और सी ऑप्शन भी दोनों 11 से विभक्त हो जाए। अब क्या करेंगे,
दोनों का दोनों विभक्त हो जाए तो क्या करेंगे, तो देखिएंगे दोनों में से कोई एक को उठाएंगे, दोनों में से कोई एक, यानी बी वाला ऑप्शन में x है, इसको उठाएंगे और 11 से इसको हम भाग दे के देखेंगे, राइट। 2 ऑप्शन है, 11 से नहीं, 2 ऑप्शन है, दोनों 11 से विभक्त हो रहे हैं, क्योंकि अंतिम रूप में कह रहा है कि 11 से विभक्त होना चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि शेष 1 बचे पर 11 से संख्या विभक्त हो, तो 11 से तो दोनों विभक्त हो रहा है। बी वाला ऑप्शन को हमने उठाया, इसमें से सबसे आसान भागा देना किससे लगता है, 15 से ना, 15 का टेबल सबसे हौला होता है, 15 से आप भाग दीजिए। अगर यहाँ पर एक शेष बच गया तो यही आंसर हो जाएगा। अगर एक के अलावा कुछ और शेष बच गया तो ये आंसर कहेगा एक ही, क्यों, क्योंकि प्रश्न में कह रहा था कि शेष 1 बचे, कह रहा है ना कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 9, 15, 21, 27 से भाग देने में प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। हमने उस संख्या को 15 से भाग दिया, एक शेष बचा तो ये आंसर, नहीं तो दूसरा आंसर। क्लियर, ऐसे करके हम बना लेंगे, आसान सा हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करेंगे, इसका ऑप्शन लिख लेते, चारों ऑप्शन लिख लेते और पहले चेक करते क्या 11 से विभक्त हो रहा है। अगर एक ही ऑप्शन विभक्त होता वही मेरा आंसर, 2 ऑप्शन विभक्त होता तो किसी से भाग दे के देख लेते। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26, यही क्वेश्चन होगा 26 भी। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बदल दिया, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी से बड़ी संख्या का है या छोटी से छोटी संख्या का है, हमें निकालना तो होता है एलसीएम ही। कब, जब अंकों की सीधे बड़ी से बड़ी तो एचसीएफ, छोटी से छोटी तो एलसीएम, अंकों की बड़ी का है या छोटी का है तो एलसीएम ही निकालते हैं। कहता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 15, 18 और 27 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए ना। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। क्यों एलसीएम निकाल रहे हैं पता है, पहले हम इसका चर्चा कर चुके हैं। एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 26 में एलसीएम आता है 540। 540 एक ऐसा संख्या है जिसे 12 से भी व्यक्त होता है, 15 से भी, 18 से भी और 27 से भी। आपसे ये नहीं पूछा रहा है, आपसे पूछ रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगा। ये तो 3 अंकों की है ना, हमसे पूछ रहा है 5 अंकों की। तो हम 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करेंगे, ये 540 से भाग देंगे। और आपको ये भी पता है कि बड़ी से बड़ी संख्या में सिर्फ अलाउड होता है घटाना, जोड़ तो सकते नहीं है। और घटाते किसको है, तो भाजक शेषफल के अंतर को घटा देते हैं। ये भी पता है ना, बड़ी से बड़ी संख्या में हम सिर्फ घटाएंगे किसको, तो भाजक और शेषफल के अंतर को घटाएंगे, सिर्फ शेषफल के अंतर को घटाएंगे। जोड़ना हो तो इसके अंतर को जोड़ते हैं। क्लियर। तो 9 9 9 9 4 5 को 9 में से आप x घटाइए और यही आपका आंसर। एक बार और घर पर पूरा क्वेश्चन बनाइएगा, हम आधा करके छोड़ दिए, इसका मतलब आप भी आधा मत कीजिए, पूरा कीजिएगा। 26 के बाद क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर पे। 27 में कहता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम 28 पढ़ दे रहे हैं, गलती। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 12, 18, 21, 28 से भाग देने में प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। क्वेश्चन जो 26 है वही 27 है। इसमें भी कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या विभक्त हो जाए, उसमें एक स्टेप बढ़ा दिया, बड़ी से बड़ी विभक्त होने के बाद शेष की भी बात कह दिया। तो हमने क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 में 4 अंकों की बड़ी संख्या होगा 1, 2, 3 और 4। विभक्त होने की बात कह रहा है 12, 18, 21 और 28 से विभक्त। हम जानते हैं कि पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे, और एलसीएम ज्ञात करने के लिए 252 आता है एलसीएम इसका ना, सभी आदमी ज्ञात कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, इसलिए हम 252 से इसे भाग देंगे और शेषफल जो आएगा हमें पता है कि शेषफल को हम इसमें से घटाएंगे 9 9 9। अब ये मत कोई आदमी कहिएगा सर आप तो बोलते थे कि शेषफल को जोड़ते हैं। हाँ जी, शेषफल को जोड़ते हैं, पर प्रश्न का शेषफल ना, भाग का शेषफल को नहीं ना। हम अगर कहा है कि एलसीएम के प्रश्न में अगर शेषफल की बात कही जाए तो शेषफल को बाद में जोड़ते हैं। तो आप कहेगा सर इस शेषफल को घटा क्यों दिए, आता है ना प्रश्न, कन्फ्यूजन आ जाएगा। तो ये प्रश्न का शेषफल नहीं है, ये तो भाग दिए उसका शेषफल है, तो इसको घटाएंगे। और प्रश्न के शेषफल जो 5 कह रहा है उसको तो हम जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे, नियम कहता है जोड़ना है तो जोड़ना है। यानी इसको घटा लेंगे तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त होगा, जो कि ये चारों से व्यक्त हो रहा है। पर शेष बचने की भी बात, तो शेष को बाद में जोड़ देते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि 5 शेष बचे, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कहीं आपत्ति नहीं।
मन में क्वेश्चन आवे तुरंत पूछिए। हाँ क्या बोले बुआ, एक बार हमको क्वेश्चन समझाइए ना। किताब रहने का क्या जरूरत है? एक तो हमने एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, उसको हमने बोला, उसके साथ इस बात को हम क्वेश्चन को लिखे। आप कह सकते हैं कि सर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 12, 18, 21 और 28 से विभक्त हो, शेष 5 बचे। यानी वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, इससे भाग देने पर 5 शेष बचे। यही ना, भाग देना छोटी छोटी का है या बड़ी से बड़ी का है, अंकों का, तो हम एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम में जोड़ घटा हुआ काम बाद में किया जाता है और शेष फल को जोड़ा जाता है। वही पहले वाला कहा है, शेष फल को जोड़ा जाता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एलसीएम का काम निकाला। ऐसे तो संख्या 252 आता है, इसमें 5 जोड़ देते हैं, पर शर्त था कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए, उससे बड़ी संख्या 4 अंकों का नहीं कोई हो। तो हमने 4 अंकों का बड़ी संख्या, तो ये है सबसे बड़ी संख्या, तो क्या है, विभक्त होना चाहिए ना। तो हमने विभक्त किया तो हमारे पास शेष बच गया। शेष मतलब होता है अतिरिक्त, यानी विभक्त नहीं होने देना, वो अतिरिक्त को हटा देते हैं। तो अतिरिक्त को हमने हटा दिया तो जो संख्या प्राप्त होगा वो 12, 15, 18 से 28 से विभक्त होगा। प्रश्न में कह रहा है कि 5 शेषों बचे, तो हमने 5 को जोड़ दिया। क्या क्वेश्चन नंबर 27 के बाद चलते हैं 28, 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। फिर 4 अंकों की बड़ी संख्या, यहीं पे लोग हमेशा माइंड में सेट रहता है कि बड़ी से बड़ी संख्या में तो हम एससीएफ निकालते हैं और निकाल के गलती करता रहता है। पर हमने आपको बताया अवश्य बड़ी से बड़ी संख्या में एससीएफ, छोटी छोटी में एलसीएम, पर अंक यूज हो जाए, अंकों की कहे तो एलसीएम ही ज्ञात करते हैं। क्लियर? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर क्रमशः 9, 12, 15 और 18 शेष बचे। हमने कहा कि एलसीएम का प्रश्न तो एलसीएम का है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कह रहा है, एलसीएम का प्रश्न है। अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल की बात कहा जाए तो भाजक और शेषफल के कॉमन अंतर को एलसीएम से घटाते हैं। तो पहले ये करेंगे तो 6 होगा ना। अब हम क्या करेंगे, 15, 18, 21 और 24 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका निकालने पे एलसीएम आता है 2520। पर शर्त है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए। तो पहले तो संख्या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 2520 से भागा दे देंगे और जो शेषफल प्राप्त होगा उसे 999 में से इसको घटा लेंगे, तो वो संख्या प्राप्त हुआ जो कि उससे विभक्त हो जाना चाहिए। कहता है कि एक समय अलग अलग शेष भी बचे, तो जानते हैं कि भाजक और शेषफल के कॉमन अंतर को एलसीएम में से घटा देते हैं बाद में। क्लियर? ये घटाव क्यों घटा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है तो शेषफल को घटा दी, यानी ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकला। और प्रश्न में अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल की बात कही जाए तो भाजक शेषफल के कॉमन अंतर को एलसीएम में से घटा देते हैं। ये भी नियम आपको पता है, इसलिए हमने 2 बार, एक बार x घटाया, एक बार 6। यहाँ निकाल के जो संख्या आता है वहाँ रख दीजिए। क्या? आइए, अच्छा क्वेश्चन, ये सब बहुत टफ क्वेश्चन होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो नाक घस के मर जाएगा, नहीं बनेगा। कोई ट्रिक फ्रिक शॉर्टकट काम नहीं करने वाला है। क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 3 अंकों की 2 संख्या है, जो संख्या मेरे पास 2 संख्या है, दोनों 3 अंकों का है। शर्त कह दिया कि जो भी संख्या आप प्राप्त कीजिएगा दोनों 3 अंकों का ही होना चाहिए। क्लियर? जिसका महत्तम 80 है, महत्तम मतलब एचसीएफ है वो है 80 है, और एलसीएम इसका दिया हुआ है वो है 5760 दिया हुआ है ना। तो कहता है कि दोनों संख्या ज्ञात करें। हमने आपके नोट्स में लिखाया होगा कि अगर प्रश्न में दोनों का दोनों संख्या मानना पड़े तो सदैव एचसीएफ के साथ मानना चाहिए, ऐसा हमने बताया है। प्रथम संख्या माना तो 80A और दूसरी संख्या हमने माना तो 80B। सूत्र कहता है, इस चैप्टर का एक सूत्र है कि प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ ना। यही कह रहा है, एगो 80 से एगो 80 को काटे, E0 से काटे और 8 से काटे तो 8 7 56 72, A गुने B बराबर 72। जानते हैं कि 2 संख्या को गुना करने पर 72 आता है, तो 72 को 2 भागों में ऐसे तोड़े जिसका एचसीएफ 1 प्राप्त होता हो। ऐसे 1 और 72 भी होता है, 1 और 72 भी, इसे भी ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 1 गुने 72 और 8 गुने 9। पर अगर A का मान 1 देंगे तो A का मान 1 देंगे तो 80 हो जाएगा, 2 अंक के ना हो जाएगा। तो ये तो मेरा काम किया नहीं, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि दोनों संख्या 3 अंकों का है। तो A का मान 8, B का मान 9 लेंगे तो एक संख्या होगा 80 80 64, एक होता है 8 9 72 ना। एक संख्या 640,
तो दूसरा संख्या 720। कहीं आपत्ति लगे तो बोलिए, कुछ भी आपके किताब से या हमने जो शर्त लिखाया उससे अलग हो तो चलेगा। चलिए देखिए, पूरा क्लास में आप स्टार्टिंग से मेरे साथ रहिएगा ना, मैथ उतना भी भारी नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। इसमें जितना सारे बात है सभी को हमने कई बार बताया, कई बार पूछा। अब आप है कॉन्शियस नहीं रहिएगा तो आपकी प्रॉब्लम है क्या? हमने जो काम नहीं किया वो अचानक पूछते तो अटपटा सा बात पूछते, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सब कुछ पहले बता दिया, ऐसा होता है। हाँ, जिस समय लिखा रहे होंगे, समझा रहे होंगे, उन लोगों को लगता होगा क्या बोल रहे हैं, ऊपर से पास होता होगा ना। जिस समय हम लिखाते रहते हैं उस समय कुछ समझ में नहीं आता होगा कि सर क्या लिखा रहे हैं, अर्थात प्रथात कह के लाइन बाय लाइन ये मैथ पढ़ रहे हैं कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, लिखाते जा रहे हैं। पर हम वो क्या करते हैं वो पता है क्या है, किताब में थोड़ी लिखा हुआ रहता है। वो इतना दिन से पढ़ाते हम कमा लिए हैं कि यहाँ इस सब कंडीशन में आपको प्रॉब्लम होगा, ये बात आपको जानकारी होना जरूरी है। तो ये तो अनुभव से हो गया है, और वही चीज़ को लिखाते हैं, बार बार चीज़ को समझाते हैं। अगर उतना बात ध्यान में है आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। फिर भी आप नहीं यूज कर पाते हैं तो जिस समय मैथ पढ़ने के लिए बैठे उस समय एक बार नोट्स को पढ़े। नहीं भी हो, मैथ ना बन रहा है, कोई क्वेश्चन पे अटक गया है, तो आप देखिए क्या क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए और देखिए क्या इससे संबंधित कुछ तो बात लिखा है। हम मान लेते हैं कि हमने 40 को पॉइंट लिखा दिया, 40 पॉइंट आपको याद ना होना, समझ में ना होना, वो दोनों अलग अलग बात है। अगर आपके याद नहीं है, समझ में है पर याद नहीं है, तो आप क्वेश्चन को 4 बार पढ़िए। उसके बाद नोट्स को देखिएगा, इससे संबंधित कुछ बात सर लिखाए हैं कि अगर वो बात मिल जाएगा तो आप उस नोट्स के संबंध से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो कोशिश करना है ना, सीधे नहीं बना सर तो ही है, फ्री में थोड़ी पैसा दे रहे हैं, खटवाएंगे थोड़े क्या। मजदूर को रखिएगा आप, काम जल्दी ख़त्म हो गया, पैसा तो पूरा दिन का लेगा। तो क्या करता है लोग, झाड़ू मार थोड़े गाँव में, नहीं तो पैरे दाब थोड़े, ये सब होता है। तो पैसा दे रहे हैं तो सरे वो खटवा लेते नहीं, गर्दन दाब देगा ना। एगो मेरे चचा एक्सपायर कर गया, छोटका चचा थे, उनके डर से ना, उनके आतंक से कोई दूरा पे नहीं आता। ये नहीं कि बदमाश थे, ऐसी बात नहीं है, थे बेचारा थोड़े विकलांग थे। कोई आ जाता ना, समझे, कुछ ना कुछ वो काम बढ़ा देते हैं, कहीं ये करता, कहीं गोबर फेंकता, गाय को बिना मतलब होगा, एक खुटा से खुटा बहान होता। एक चीज प्रकृति का नियम है कि जो लोग विकलांग उसके अंदर इतना मतलब चिड़चिड़ाहट होता है। नहीं, वो सब बात नहीं, वो हम बदमाश नहीं कह रहे हैं। कहने का मतलब कि अगर कोई आ गया, समझे, कोनो काम धाम के लिए, कुछों के लिए, उसको कुछ ना कुछ नहीं, 1 लोटा पानी कहीं कॉल पर से ठंडा ला, और लोग ये समझता था कि थोड़े विकलांग है तो लोग ज़्यादा नहीं था कि कुछ ना कुछ काम आ रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन ना, आप 30 पर चले। तीस नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, बहुत बढ़िया, बीच बीच में लाइन नहीं ना कटे। हम चाहते हैं कि कभी कभी लाइन कटे, क्या है पता है, नहीं तो लाइन नहीं कटता है ना, तो लाइन का महत्व ही नहीं पता चलता है। अब पैसा लाइन का देना ना भारी लगता रहता है, एक दिन लाइन कट गया लगेगा ना ये 250 रुपया महीना का ना, ठीक है। क्या जी, कुछ बोल नहीं रहे हैं आज, कुछ अंतर आप में लग रहा है जब से गिरगिट गिरा है। आवाज़ आप लोग सुने कि नहीं, छिपकली होता है, गिरगिट अलग होता है, क्या होता है अजी। इनका आवाज़ सुने थे कि नहीं, आवाज़ वीडियो में हम आगे बढ़ा के सुने कि कैसा आवाज़ निकला है, वीडियो को बढ़ा के खोज के, कट कुछ हमसे नहीं होता है। सर वो आवाज वो कट करके ये YouTube पे डालेगा ना, स्ट्राइक मार देगा तुरंत, स्ट्राइक मार देगा। क्या है, क्योंकि आवाज है अजीब तरीके का। अभी नदी के में था ना, पूरा आवाज़ आया। सर इनके ऊपर गिरता पता चला, इनके ऊपर गिरी हो जाए, गिरगिट मर जाएगा। आपको लगते हैं गिरगिट से ज़्यादा खतरनाक है। अगला क्वेश्चन है कि हमने बताया 30 नंबर क्वेश्चन में भिन्न के रूप में संख्या हो और एलसीएम का है तो ऊपर वाले का एलसीएम, ऊपर वाला भगवान नहीं, अंश वाला, और एचसीएफ का है तो वो भी ऊपर वाला, जो का है अपोजिट नीचे वाला। इतना बात याद रखना है। अब इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करने को कहता है। अगर एलसीएम ज्ञात करने को कहे तो आपको करना क्या है, तीन है, दोनों में 5 है, गलती लिखा गया, 3, 5 और 9 का आप एलसीएम निकाल लीजिए।
एलसीएम निकाल लीजिए, और 8, 12 और 16 का एचसीएफ निकाल लीजिए। एलसीएम निकालेंगे तो 45 आएगा और 4 आएगा ना, क्लियर। अगर इसी के एचसीएफ ज्ञात करने को कहता है तो आपने 3, 5 और 9 का एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए, और 4, 8, 4, 12, 16 का एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। तो एचसीएफ तो एक ही आना है, क्योंकि जब भी अभाज्य संख्या, हमने कहा है ट्रिक क्या बताया कि सबसे छोटका को देखिए, क्या छोटका से विभक्त हो रहा है 100, नहीं हो रहा है तो उससे भी छोटा, नहीं तो एक। एलसीएम में बड़का को देखिए, क्या बड़का इन दोनों से विभक्त हो रहा है, नहीं तो उससे बड़का होगा, कितना 48 हो गया, क्लियर। यानी 30 तक हमने एग्जाम्पल बता दिया। अब क्वेश्चन बनाने में चालू करते हैं। सबसे छोटा क्वेश्चन कितना दिखता है? 37। सर अंश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या चीज़? अंश को, हाँ, एक नोमिनेटर होता है ऊपर वाले को, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाले को। नॉमिनेटर ऊपर वाले अंश को, डिनोमिनेटर। आइए, सबसे छोटा क्वेश्चन कितना दिखता है? 37। 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या? दो संख्याओं का महत्तम 23 है, यानी दो संख्या का एचसीएफ है वो 23 है। इसके लघुत्तम समावर्तक है 2 शेष गुणनखंड। हमें पता है कि 2 गो संख्या है, उसका सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो एचसीएफ ही होता है, और एक बार एचसीएफ से कोई कट गया तो फिर उसे कटना है नहीं। कोई 2 गो संख्या है, कोई 2 गो एक्स और वाई संख्या है, एक्स वाई संख्या है, और दूसरे तरीके से बना सकते हैं। इसका एचसीएफ 23 है, और 2 गो गुणनखंड इसका कितना है? 13 है और 14 है। पता है कि एक बार आप एचसीएफ से संख्या को भाग लगा लीजिए, फिर वो भाग लगने लायक रहता नहीं है, यानी फिर वो कटना ही नहीं है। एक्स वाई 2 गो संख्या था, और इसका सबसे बड़ा फैक्टर कौन फैक्टर क्या है? ये गुणनखंड 2 गो 13 और 14 है। तो हम x से 23 को भागा दिए तो 13 आया, और x को y को भागा दिए तो 14 आया। तो x निकालने के लिए इस दोनों को गुना कर दिए तो x निकल जाएगा। तो x का मान हो जाएगा 23 गुने 13, और y का मान होगा 23 गुने 14। आपसे प्रश्न ये कर सकते हैं आप कि सर आप तो कहते हैं कि दोनों संख्या मानना पड़ता है, एचसीएफ के साथ मानिए ना, एचसीएफ के साथ मानिए। तो एचसीएफ के साथ मानेंगे तो प्रथम संख्या अगर 23a हो जाता है और दूसरा संख्या हो जाएगा 23b, और a b का मान ही गुणनखंडे दिया है 13 और 14, गुणनखंड ही दिया है, शेष 2 गुणनखंड 13 और 14 है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 23 गुने 13, इसके लिए लिख सकते हैं 23 गुने 14, आंसर निकल जाएगा ना। जो अच्छा लगे, ये ज़्यादा अच्छा लगता होगा। क्वेश्चन 37 के आगे चलेंगे हम। क्वेश्चन 39 में कह रहा है 2 संख्या का लघुत्तम 120 है, एलसीएम है वो है 120। निम्न में से कौन इसका एचसीएफ नहीं होगा? एक में 8, बी में 12, सी में 24 और डी में 35। आपको पता है कि एलसीएम एक ऐसा संख्या होता है जो सभी संख्या तथा एचसीएफ से सदैव पूर्णतः विभक्त होता है। जो विभक्त कर दे वो तो एचसीएफ हो सकता है, जो विभक्त नहीं किया नहीं होगा। 8 हो सकता है, विभक्त हो रहा है, 12 विभक्त कर रहा है, 24, 35 विभक्त नहीं कर रहा है। यानी जिस किसी भी संख्या का एलसीएम 2 या 3 संख्या का एलसीएम 120 है, उसका एचसीएफ 35 कभी नहीं हो सकता। इक्वल, ठीक है। ये पॉइंट आपका लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है ना। 37 के अलावा 39 के बाद चलेंगे हम 41 पे, 41 41 में कहता है क्या कि 2 संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम समवर्तक इतना है, यानी एचसीएफ है वो आपका 11 दिया है और एलसीएम दिया हुआ है वो 385 दिया हुआ है। कहती एक संख्या है, प्रथम संख्या है वो 75 टू 125, यानी 75 से 125 के बीच में है, वही संख्या को ज्ञात करना है। यानी ये दोनों के बीच में है ना, जो भी हो इस दोनों के अंदर में आना चाहिए। हमने प्रथम संख्या 11a और दूसरा संख्या 11b, सूत्र कहता है एचसीएफ गुने एलसीएम, एगो 11 से एगो 11, और इससे काटेंगे तो 3 और 35, यानी a गुने b का मान कितना आया? 35, यानी कि 5 गुने 7। क्लियर। a का मान 5 और b का मान 7। संख्या निकालेंगे तो 11 × 5 = 55, 11 × 7 = 77। तो दोनों के बीच में कौन है? 77 हो गया।
लेकिन इतना मक्खन की तरफ फील होगा। अरे इतना अच्छा तो है, सब कुछ तो पहले से हम बताए हुए हैं, कोशिश सिर्फ करना है। इकतालीस के बाद 43 है कि 42 है? 42। 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्या प्रत्येक है जो 29 से बड़ा है। दो संख्या है, दोनों 29 से बड़ा है। फिक्स है कि 29 हो या 29 से बड़ा है। कहता है जिसका एलसीएम है, एचसीएफ है वो 29 और एलसीएम 41 और 47 है। यानी एचसीएफ है वो है 29 और एलसीएम है वो है 41 और 47। अब कहता है संख्या का योग ज्ञात करें। तो संख्या दोनों में से कोई नहीं दिया, एचसीएफ दिया, तो प्रथम संख्या आपका हो जाएगा 29A और दूसरा संख्या हो जाएगा आपका 29B। अब तो लिखने का जरूरत तो नहीं है, डायरेक्ट लिख लेते। जब ये चारों बात दिया हुआ है, एक ही को फार्मूला आता है, प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या। 29A गुने 29B बराबर 29 गुने 41 और 47। एक 29 से 29 कट गया। इससे काटने पर A गुने B का मान आता है 143, 143 आएगा। 143 का प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे 11 गुने 13। कैसे प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं आपको पता है कि आप लगाइए, 2 से नहीं तो 3 से, 3 से नहीं 5 से, 7 से, एक के बाद 11 से लगेगा और 11 से काटने के बाद 13 आ जाएगा। यानी दो ऐसा गुणनखंड होना चाहिए, दो ऐसे पार्ट होना चाहिए जिसका सब एक आना चाहिए। A का मान 11 लेते हैं, B का मान 13, तो हो जाएगा आपको 29 गुने 11 मतलब 319 और 29 गुने 13 बराबर 377। जोड़ेंगे तो 696। यही आपसे पूछ रहा है कि दोनों संख्या का योग। इससे कोई मतलब है ना, यहाँ पे दिया दो संख्या में से प्रत्येक 29 का अधिक। हाँ है ना, 29 से बड़ा निकला ना, इसलिए दे दिया सरकार 29 से बड़ा कि हम ये भी तो ले सकते हैं 1 गुने 143 नहीं, और एक का मान 1 लेंगे तो एगो संख्या होगा 29 से हो जाएगा बड़ा। 29 से बड़ा होना चाहिए दोनों संख्या, तो एगो तो 29 ना हो जाना है, इसलिए ये गुणनखंड हम नहीं लेंगे, ऊपर वाला लेंगे। ठीक, कुछ लिख रहा है उसका कुछ तो मतलब होगा। 42 के बाद 43। बोर्ड थोड़ा छोटे आने लगा, ऊपर कर दिए है ना, अच्छा थोड़ा सा नीचा करेंगे, थोड़ा सा नीचा कर भी दे तो चलेगा। आज नहीं दिक्कत हो रहा है किसी को क्या शिवम जी? थोड़े सा और नीचा कर देंगे ना, क्या है कि बोर्ड थोड़ा छोटा हो गया है, यहाँ नहीं लिख सकते हैं, यहाँ लिखना पड़ता है। 43 कहता है दो सहअभाज्य यानी दो संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 और एलसीएम उसका मल्टीपल ही होता है। हमने यह बताया सहअभाज्य जोड़ा के बदले में कि दो संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 और एलसीएम उसका मल्टीपल ही हो। कह रहा है दो सहअभाज्य जोड़ा का गुणनफल यानी A गुने B है वो है 117 है, इसका लघुत्तम सामवर्तक क्या होगा? तो लघुत्तम सामवर्तक यही होगा। सहअभाज्य जोड़ा का एचसीएफ सदैव 1 और एलसीएम उसके मल्टीपल ही होता है, गुणनफल ही होता है, और गुणनफल दिया है 117, यही उसका एलसीएम हो जाएगा। कुछ तो कॉमन निकलेगा नहीं ना, जैसे अगर 2 है और 3 है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपस में सहअभाज्य जोड़ा है ना, सहअभाज्य है, कुछ कॉमन ही नहीं है तो उसको मल्टीपल कर देते हैं, 2 गुने 3। ये बात याद है, डायरेक्ट हमने आंसर लिख देना है। 43 क्लियर? उतना तेजी में तो हम नहीं बोलते हैं कि समझ में ना आवे, धीरे धीरे बोल रहे हैं। शिकायत है किसी को पढ़ाने से? हम समझाते हैं ना। हुआ क्या कि एक पॉइंट आपके नोट्स में लिखा होगा कि सहअभाज्य जोड़ा यानी दो संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 प्राप्त हो, तो उसका एचसीएफ सदैव 1 और सहअभाज्य जोड़ा का एलसीएम सदैव उसका मल्टीपल या गुणनफल ही होता है, ऐसा लिखा हुआ है। इसमें कहा दिया कि दो सहअभाज्य जोड़ा है जिसका गुणनफल दिया हुआ है वो 117 दिया है, तो एलसीएम क्या होगा? तो हमें पता है कि सहअभाज्य जोड़ा का गुणनफल ही उसका एलसीएम होता है। बात क्लियर? बस खत्म, कुछ नहीं करने का जरूरत था, पर जानकारी रहेगा तब ना। क्वेश्चन 43 के बाद 44 भी है, 44। 44 क्वेश्चन कह रहा है कि जो इस चैप्टर का सबसे भारी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से भारी इसलिए है कि एचसीएफ का मतलब हमने क्या बताया? चक्कू ना। अगर चक्कू दे दे आपको, छोटको चक्कू दे दे और इस पेड़ को काटने के लिए कह दे, तो चक्कू से 1 नहीं 2 दिन 3 नहीं 4 दिन पेड़ को तो काटिए देना है। क्या चक्कू दे दे तो एचसीएफ मतलब होता है चाकू और एलसीएम मतलब होता है कद्दू। अब जिस क्वेश्चन में चाकू भी ना दे, आपको चाकू नहीं दे, नाखून रहे, कहीं पेड़ को काट के गिराना है, साल भर लग जाना है क्योंकि आपके पास चक्कू नहीं है।
इस क्वेश्चन में यही है कि एचसीएफ दिया नहीं। अभी तक जितना क्वेश्चन बताए सब में एचसीएफ दे दिया था, चक्कू मेरे पास था तो हम आसानी से उसको काट लेते थे। इस क्वेश्चन में क्या कहा कि हमको एलसीएम दे दिया मेरे पास और एचसीएफ दिया ही नहीं, इसलिए यह क्वेश्चन हो जाता है भारी। क्वेश्चन 44 में कह रहा है कि दो संख्या का योग 2000 है, दो संख्या को जोड़ने पे 2000 होता है तथा लघुत्तम समावर्तक है वो 21,879 है, तो बड़ी संख्या क्या है। फिर वही एकदम माइंड में रखिए कि पेड़ को काटना है अगर मेरे पास चक्कू तक नहीं है, नाखूने से काम चलाना है, कितना टफ है वही इस क्वेश्चन में है। अगर एचसीएफ दे देता तो ये क्वेश्चन हो जाता आसान, पर एचसीएफ दिया नहीं। अब नहीं दिया तो देखिए कितना भारी होता है ये। क्वेश्चन 44, संख्या का योग दे दिया है, वो दे दिया है 2000, योग दे दिया है तो हम हमेशा कहते हैं दोनों संख्या मत मानिए, एगो संख्या x एगो संख्या y। एचसीएफ तो दिया नहीं है कि दो को हम एचसीएफ के साथ मान लें, एचसीएफ तो है ही नहीं इसमें। तो एक संख्या अगर प्रथम संख्या हमने माना x तो दूसरा संख्या हो जाएगा 2000 माइनस x, कोई आपत्ति नहीं। एलसीएम दिया हुआ है 21,000 कहाँ गया जी, 879 ना, 79 दिया हुआ है और आपको संख्या कहता है ज्ञात करने के लिए। तो जो दिया हाँ जो दिया हुआ है, अब क्या करेंगे, एलसीएम दिया है तो एलसीएम में ज्ञात करेंगे x और 2000 माइनस x का एलसीएम निकालेंगे तो हमें पता है कि कॉमन तो कुछ लिया ही नहीं जा सकता है, कॉमन नहीं ले सकते हैं। x लेंगे तो इसमें से x निकाल सकते हैं, हाँ x इसका मल्टीपल में रहता तो हम x कॉमन ले लेते, x कॉमन ले लेते, यहाँ 1 बचता है, यहाँ 2000, पर मल्टीपल में नहीं है, x माइनस में है तो नहीं ले लेंगे, एलसीएम में नहीं होता ऐसा, ठीक। अब क्या करेंगे, जब एलसीएम ना निकले तो करना क्या होता है, उस सभी संख्या को आपस में गुना कर देना होता है। गुना कर देंगे तो 21,879 हो जाएगा। इससे करेंगे तो ये 2000 x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 21,879। एक सिस्टमेटिक लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2000 x माइनस 21,879 बराबर में 0। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन लेने के बाद हो जाएगा 2000 और प्लस हो जाएगा 21,879 बराबर 0। अब इस खंड को दो भाग ऐसा बनाना है जिसे गुना करने पर ये फर्स्ट एंड लास्ट वाले का गुणनफल आ जाए। तो फर्स्ट में कुछ है नहीं, अगर यहाँ पे प्लस दिया है तो जोड़ के 2000 पुरता है, अगर वहाँ पे माइनस दिया रहता तो घटा के। अब हम 21,879 का जब फैक्टर तोड़ेंगे तो ना 2 से लगना है, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, एक बार 11 से लगेगा। 11 से लगाएंगे ना तो 1989 आ जाएगा। अभी भी लगेगा ही नहीं, अब ये कटेगा नहीं। हम जानते हैं कि दोनों को जोड़ने पर 2000 पुर जाता है, मेरा काम चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 19,809x माइनस 11x, माइनस से देंगे ना तो माइनस माइनस प्लस और माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा 21,879, इसमें कॉमन ले लेंगे x तो होगा x माइनस 1989 और इसमें कॉमन लेंगे माइनस 11 तो x माइनस 1989। अब इससे ज़्यादा वीडियो में नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि जो दोनों कोष्ठ में है दोनों को बदला 1 लिखा जाता है, यानी आप लिखिएगा x माइनस 1989 और ये लिखिएगा x माइनस 11 ना, x माइनस 11, यानी x का मान आप 1989 भी ले सकते हैं और 11 भी ले सकते हैं। हमें पता है कि 2000 में से घट रहा है तो x का मान हम 1989 लेंगे तो 11 आ जाएगा और 11 लेंगे तो 1989। बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है, बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है तो कौन होगा, 1989 आपका आंसर होगा। टफ कहाँ पे होता है, एलसीएम नहीं निकलना, गुणनखंड तोड़ना, तो गुणनखंड तोड़ना ही टफ होता है इतना बड़ा बड़ा संख्या को ना। इसका कोई और ट्रिक? कुछ नहीं, एचसीएफ नहीं है ना तो कुछ नहीं, तो वही फीलिंग कीजिए, नाखून से पेड़ काटना है ना। एचसीएफ रहता तो आसान हो जाता है, एचसीएफ रहता तो हम संख्या मान लेते, एक संख्या एचसीएफ के साथ दूसरा भी, बहुत लंबा प्रोसेस। हाँ प्रोसेस इतना करना ही पड़ेगा चूँकि एचसीएफ नहीं दिया हुआ है। क्लियर, दूसरा उपाय कुछ नहीं होगा, मेरे समझ में तो नहीं है, दिमाग का कमी नहीं है दुनिया में, कोई और कुछ निकाल ले, पर हमें नहीं पता है। क्लियर, 44 के बाद चलते हैं 45 पे, एक और क्वेश्चन अंतिम 45 मिटा दे, नहीं है तो वीडियो में भी रोक के देख सकते हैं क्या, ये फायदा तो है, नहीं उतारे तो देख लेंगे वीडियो में।
45 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, मतलब एचसीएफ होता है जिसे 105, 1001 और 2436 में से प्रत्येक को पुनः विभक्त कर दे, अर्थात एचसीएफ किनका महाशय का है जी? बस इससे भी हो जाना है आंसर। 45 में इतना में ही काम चल जाना है और कुछ करने का जरूरत नहीं है। हमने 45 तक बताया, बाकी का टास्क यथासंभव जो बच गया उसे कोई आदमी लिख लीजिए। 47 का आंसर नहीं मिला है। नहीं मिला, आप कल मिलाएंगे, अब वो टाइमों तो नहीं मिल रहा है, देखिए ना घड़ी पे। एक तो उस सेकेंड बैच है उसको चाहिए 1.5 घंटा, कभी भी उसका टास्क पूरा नहीं होता है, सब दिन आधे पर आ जाते हैं। 5 मिनट लगेगा सर। नहीं जी आप छोड़िए ना। एग्जाम्पल 30 ज़्यादा दिक्कत है तो वीडियो में देख लीजिए ना, हमने कहा ना आपके पास कि वो क्वेश्चन बना होगा वीडियो में, वो तो मेहनत कीजिएगा नहीं। देखो पढ़ रहे हैं एलसीएम एचसीएफ, तो एलसीएम एचसीएफ का आप जाइए प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, उसमें दिया होगा इतना से इतना, 50 से लेके 75 तक जो क्वेश्चन होगा ना, लास्ट पार्ट होगा उसमें ये चीज़ दिया होगा, खोज लीजिए देख लीजिए, थोड़ा मेहनत तो कीजिए। फिर भी नहीं समझे तो कल हम यहीं मिलेंगे अगर सब कुछ ठीक रहा तब। टोटल 61 to 65, ये भी बढ़ा दिया, 61 से 65 हो गया। और जीके जेस आज छोड़ रहे हैं, मजा दे रहे हैं आप लोगों को। कब जिस दिन नहीं लिखाता होगा जीके जेस आनंद आता होगा क्या? चले आज का तो पाला टला। हाँ टाइम खत्म हो गया, इतना पे भी चलेगा जी, इतना भी नहीं दिक्कत करना है, इसको बंद तो करने दो।